शिक्षक, समस्त शिक्षक गण, शिक्षिकाएं गण और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एवं मेरा समस्त एकलव्य परिवार के कर्मचारी गण, समस्त एकलव्य परिवार, बहुत ही हर्ष की बात है कि प्रधानमंत्री जनजाति महान्याय पर एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि आया और साथ ही बच्चों ने भी अपने उद्बोधन में, अपने व्याख्यान में ये चीज़ें शामिल की कि जो ये विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उनको मतलब एक साथ जोड़ने के लिए, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधा हो, आवास की सुविधा हो, चाहे भोजन की सुविधा हो या शिक्षा की सुविधा हो, तो हमारे देश में जितनी भी पीएम जनमन योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं से उनको अवगत कराना है और उनका प्रचार प्रसार करना है और जागरूकता लाना है। ये कार्यक्रम आप लोगों के बीच में इसलिए किया जा रहा है कि आप एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के जनजाति वर्ग के बच्चे हैं। आप जब अपने घर जाएंगे, अपने क्षेत्र में लोगों को जानकारी देंगे, अपने घर में देंगे, अपने माता पिता, अपने परिवार वालों को, अपने गांव वालों को, अपने आसपास के क्षेत्रों में इन योजनाओं की जानकारी बताएंगे ताकि इसका लाभ उन लोगों को मिल सके और विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के वर्ग के लोगों को, भारत में बहुत अधिक संख्या में विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, PVTG है ना, उसके बारे में बता चुके हैं हमारे टीचर्स, इसके बारे में बच्चे भी बता चुके हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं और बस्तर अंचल में आप जानते हैं कि अबू आते हैं। और इसके अलावा बिरहोर, मुंडा, बैगा, ये बिरहोर, बैगा, कमार और पंडो और अबूझमाड़िया और एक दो जातियाँ और हैं। पहाड़ी कोरवा, ये जो है पहाड़ी कोरवा, ये जनजातियाँ हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत आती हैं, जो बहुत दूर हैं और एक जो बोलना चाहिए कि हमारे बीच से दूर है, वो दूर अलग थलग हैं, ऐसे स्थानों में हैं जहाँ पर उनके आवास की अच्छी सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा है, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और हमारे साथ वो जुड़ सके विकास की मुख्य धारा में और बराबरी से कदम मिलाकर चल सके। इसके लिए बहुत सारी सरकार ने योजना लगाई है, योजना बनाई है, उसका लाभ उन लोगों तक पहुंच सके, इसका उद्देश्य है पीएम जनमन योजना जागरूकता अभियान या प्रचार प्रसार कार्यक्रम का। तो इसके अंतर्गत मैं बता देती हूँ कि बहुत सारी योजनाएं आती हैं। पीएम जनमन मिशन है ये किसान क्रेडिट योजना। किसान क्या है, छत्तीसगढ़ क्या कहलाता है, धान का कटोरा, और यहाँ का मुख्य जीविका का साधन क्या है, खेती है ना, खेती बाड़ी है, चाहे सब्जी हो, चाहे धान हो, चाहे अन्य प्रकार के अनाज हो, मक्का हो, जावरा हो, गेहूं हो, चना हो, जो भी है। तो किसानों को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए ये योजना है। और ये लोन कौन उपलब्ध कराती है, सरकार उपलब्ध, केंद्र सरकार की योजना है, ये सरकार उपलब्ध कराती है। और इस लोन के माध्यम से किसान क्या करता है, अपना बीज, खाद, कीटनाशक, जितने भी खेती से संबंधित आवश्यक वस्तुएं हैं वो खरीद सकता है। और इस योजना का लाभ केवल जिसकी जमीन या खेती है या खेती का मालिक हो उसे ही नहीं मिलता, बल्कि इस योजना का लाभ जो है जिसका जमीन नहीं है या दूसरे की जमीन में काम कर रहा है उसको भी ये क्रेडिट कार्ड, ये योजना का लाभ मिलता है। इसको एक क्रेडिट कार्ड मिलता है और जब फसल हो जाती है और उसकी बिक्री के बाद वो जितना भी खर्च किया होता है या क्रेडिट कार्ड से उठाया होता है उसका लाभ ले सकता है। इसका उपयोग कार्ड की सहायता से अन्य सामान के लिए भी खरीद सकता है और वो अन्य सामान अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएं या जरूरी चीज़ें उसके जीवन में लगती हैं, इस क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ले सकता है। और फसल बेचने के बाद जो लोन या बकाया राशि है उसका भुगतान कर सकता है। फसल बीमा भी इसमें मिलता है। अगर फसल को किसी भी प्रकार का नुकसान हो जाए तो उस फसल का बीमा भी इसके अंतर्गत होता है।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जाकर, रूरल कोई भी बैंक है, पहचान पत्र के लिए जैसे सर ने बताया आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब पहचान पत्र के रूप में लगता है। और हर बैंक के नियम या दस्तावेज अलग अलग हो सकते हैं और वहाँ पर जाना है और उनके नियमों के अनुसार खरीफ की फसल, रबी की फसल के लिए लोन चुकाने का अलग अलग समय होता है, ये सब चीज़ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये योजना आपको महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये कोविड-19 के समय आई है योजना, समझ रहे ना, इसके पहले ये नहीं थी। कोविड-19 की जो परिस्थितियां उपजी उस वजह से ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आई। भारत सरकार की विशेष खाद्यान्न योजना है ये। इस योजना का पहला चरण जो है अप्रैल 2020 से जून 2020 तक था। इसका तीसरा चरण मई जून 2021 था और तीसरे चरण में खाद्यान्न, चावल, गेहूं का वितरण किया गया था। यह योजना जो है किस अधिनियम के तहत आई है? अधिनियम 2013 के राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम है ना, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम जो एक्ट है 2013 के तहत इसको लाया गया है और इसमें प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। बीपीएल कार्ड धारकों को ये अनाज मुफ्त दिया जाता है और ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से ये दिया जाता है। और इस योजना की प्रमुख बात यही है कि 2001 के अंतर्गत जो अंत्योदय योजना थी और प्रायोरिटी हाउस होल्डर्स के लाभार्थियों को भी शामिल किया गया है। जो अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो वो थे लाभार्थी और हाउस होल्डर्स जो थे उनको भी इसमें शामिल किया गया है। गेहूं और चावल 5 किलो मुफ्त में मिलता है, ठीक है। तो और चना भी 1 किलो मिलता है। ये योजना है, मिलता है ना गांव में, जानते हो ना। तो वही योजना है ये प्रधानमंत्री, जो ये योजना के बारे में बता रही हूँ मैं, वो यही योजनाएं हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं कि घरों में गैस चूल्हा है उज्ज्वला योजना के तहत, बहुत बढ़िया। लगभग 95% लोगों के यहाँ गैस चूल्हा है। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आप लोग को गैस चूल्हा मिला हुआ है ना। 1600 रुपये देता है सरकार और गैस सिलेंडर, पाइप और जो भी सामान है, उज्ज्वला कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन देता है प्रत्येक बीपीएल परिवार को जो गरीबी रेखा के नीचे है। बीपीएल परिवार का मतलब क्या है? क्या है? गरीबी रेखा, बिलो है, बताओ। बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में मतलब उसका हिंदी अनुवाद है गरीबी रेखा के नीचे, ठीक है। तो ये उन लोगों को मिलता है, महिलाओं को मिलता है भरा गैस सिलेंडर, रेगुलेटर और पाइप युक्त जो है, और 1600 रुपये की राशि, ताकि एलपीजी सब्सिडी से जो पैसा बचाया जाता है उस पैसे का उपयोग इनके लिए किया जाता है ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो। लकड़ियों की जो कटाई अंधाधुंध हो रही है उसे रोका जाए और धुएं से महिलाओं की आंखें जो खराब हो रही हैं, शारीरिक नुकसान फेफड़ों में जा रहा है भोजन बनाने के लिए, और जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हमारी गरीब बीपीएल परिवार की महिलाओं को, उनसे उनको निजात मिल सके और स्वास्थ्य रूप से स्वास्थ्यगत प्रॉब्लम को देखते हुए और घर में लोगों को अच्छा बढ़िया शुद्ध खाना मिल सके एलपीजी गैस के माध्यम से, ठीक है। ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आयुष इलाज करने के लिए लाखों रुपए इलाज में लग रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने एक स्कीम बनाई। ये स्कीम 2019 में जो शुरू हुई, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनश्री जो है योजना है, इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उन लोगों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। और क्या है कि सूचीबद्ध अस्पताल हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे अस्पताल हैं जिनकी सूची है जहां पर बड़ी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। 5 लाख रुपए तक की, सुन रहे हैं ना बच्चे, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है। आयुष्मान कार्ड 18 वर्ष के बाद सभी का बन सकता है। आप लोग के यहाँ बना है कि नहीं? सबका बना है? कितने लोगों का नहीं बना है बताओ, हाथ उठाओ।
कितने लोगों का नहीं बना है? अच्छा, थोड़े से बच्चे लोग का नहीं बना है, तो आप लोग घर में जाकर क्या बताओगे मम्मी पापा को? अपने माता पिता को बोलना है कि आयुष्मान कार्ड योजना बनाना है, ठीक है। ये जातिगत आर्थिक जनगणना, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना जो 2011 में हुई थी, उसके आधार पे बना है। गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए है। 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त। ये कार्यक्रम का उद्देश्य है जागरूकता लाना। बच्चे अब समझ गए हैं ना, घर में जाके बताना है, क्योंकि बीमारी या दुर्घटना या किसी भी प्रकार की समस्या देखकर नहीं आती है, वो अचानक आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी योजनाएं हैं, उसके बारे में मैंने आपने बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में मैंने आपसे चर्चा की, और किसान क्रेडिट योजना के बारे में चर्चा की, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, जनधन योजना के बारे में, उज्ज्वला योजना के बारे में चर्चा की, आयुष्मान कार्ड के बारे में चर्चा की। इसके अलावा सुकन्या योजना है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए पैदा होते साथ ही इनका खाता खोला जाता है, और खाता खोलने के पश्चात जो है एक राशि होती है वो जमा करनी पड़ती है अभिभावकों को। वो आपकी इच्छा है कि कितना आप जमा करते हैं, कि 200 की, 400 की, 500 की, 1000, और 18 वर्ष के पश्चात वो राशि जो है ब्याज सहित तो उस कन्या को प्राप्त होती है, ताकि उस क्या है कि बच्चे को जन्म देती हैं। तो गांव में क्या होता है कि अज्ञानता के कारण और बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि सुरक्षित उनका प्रसव नहीं हो पाता, बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। उसके लिए सरकार ने योजना बनाई है। पोषण आहार जो है बहुत अच्छे से मिलना चाहिए, और उसके बाद क्या है कि बच्चा भी स्वस्थ होना चाहिए। समय समय पर चेकिंग होता है। मितानिनों को भी इसके लिए लगाया जाता है गांव-गांव में। जानते हो ना, मितानिन लोग ये कार्य करते हैं। तो ये सारी, क्योंकि माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा स्वस्थ रहेगा ना, शिशु स्वस्थ रहेगा। माँ स्वस्थ रहेगी तो शिशु जन्म लेगा, और हमारी भारत की जो आगामी पीढ़ी है, जो नौजवानी की पीढ़ी है, स्वस्थ और सुंदर रहेगी, ठीक है। और बहुत सारी बीमारियों को, अस्वस्थता को, कुपोषण को हम दूर भगा सकेंगे। इसके अलावा है सिकल सेल उन्मूलन। ये बहुत बड़ी चीज है, बस्तर में इसका बहुत ज़्यादा फैलाव है। इसलिए हमारे यहाँ होता है ना, आयुष वाले आते हैं, हर बार बच्चों का सिकल सेल टेस्ट होता है, और कौन से बच्चे गंभीर सिकल सेल से ग्रसित हैं, कौन से बच्चे सामान्य सिकल सेल से ग्रसित हैं, इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाती है। उनका टेस्ट होता है, येलो कार्ड, रेड कार्ड होता है। येलो कार्ड वाले सामान्य होते हैं, रेड कार्ड वाले गंभीर होते हैं, और उनकी दवाइयाँ भी अलग होती है। आयरन की टेबलेट उनको नहीं खिलाया जा सकता है, फोलिक एसिड खिलाया जाता है। बहुत सारे इसके लक्षण होते हैं। अगर आपके गांव में, घर में किसी को भी बार बार खून कम होता है, चक्कर आता है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती, तो सिकल सेल का टेस्ट करना है, ठीक है। टेस्ट का टेस्ट करा के आते हैं ना। हाँ, इसीलिए, क्योंकि इसका एक कारण है कि आपसी रिश्तेदारी में विवाह होता है, ठीक है। तो आपसी रिश्तेदारी में विवाह होता है, जैसे मामा के यहाँ से विवाह हो जाता है ना, मामा की लड़की से बहन के लड़के के साथ आप लोग में विवाह होता है ना। हाँ, तो उस वजह से सिकल सेल आता है। इन सब चीज़ों को भी क्या है कि ये रक्त में होता है, और फिर ये महिलाओं से फिर बच्चे में आता है। तो ये सब चीज़ों को जागरूक करना है। आजकल हर कोई विवाह के पूर्व सिकल सेल का टेस्ट कराता है, क्योंकि अगर पति पत्नी में से किसी को भी सिकल सेल हुआ ना, तो वो जो सिकल सेल फिर वाहक हो जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इसमें जागरूकता अनिवार्य है, और इसमें क्या है कि हम लोग भी, हाँ, कुछ बच्चे निकलते हैं सिकल सेल के, वो दवाइयाँ खाते हैं, फोलिक एसिड लेते हैं, समय समय पर टेस्ट कराते रहते हैं। अपने प्रति लापरवाह नहीं होना है ना। ये हमारे बस्तर क्षेत्र की गंभीर बीमारी है, गंभीर समस्या है। इसका दायित्व तो अब आप लोगों के ऊपर है, एकलव्य के बच्चे, ठीक है, कि सिकल सेल को दूर भगाना है, ठीक है। और बस्तर को सिकल सेल से सुरक्षित कर बनाना है, ठीक है। बस्तर को सिकल सेल से सुरक्षित बनाना है, सिकल सेल को जीवन से दूर भगाना है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हैं। और टीबी उन्मूलन, ये तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। अभी भी कुछ केसेस टीबी के आते हैं बहुत काबू पा गया है। सर्दी खांसी लगातार बुखार होता है, कफ होता है, तो उसको टेस्ट कराना है। टीबी से पूरा लंग्स खराब हो जाता है और इन्फेक्शन वाली बीमारी एक दूसरे से दूसरे को हो सकती है। फ्री मिलता है पूरी दुनिया में और भारत से इसको उन्मूलित करना है। तो टीबी की बीमारियां हैं, उसको भी अगर ऐसे लक्षण होते हैं तो आप लोग जागरूक रहिए और आसपास के लोगों को भी जागरूक रहने के बोलिए और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए। तो डायलिसिस कार्यक्रम, डायलिसिस जानते हो क्या होता है? नहीं जानते? जब किसी की किडनी खराब हो जाती है, किडनी फंक्शन करना बंद हो जाता है, ठीक है, तो मशीनी तौर पे हर 3 दिन के अंदर एक डायलिसिस कार्यक्रम होता है। अगर वो डायलिसिस नहीं कराएगा तो वो जिंदा नहीं रह सकता। उसका यूरिन पूरा बंद हो जाता है, पेट में पूरा पानी बनने लगता है, किडनी फूलने लगती है, बहुत दिक्कत होती है। उसमें बहुत सारे नियमों का, कई लोग सालों साल डायलिसिस पे, कई साल जिंदा रहते हैं डायलिसिस पे। तो आदमी का जीवन बहुमूल्य है ना, इसलिए सरकार ने डायलिसिस कार्यक्रम बनाया। ये बहुत महंगा होता है ना। जो बीपीएल वर्ग के लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, जो ये कार्य इसको नहीं कर सकते, तो उनके यहाँ क्या होता है, बहुत जल्दी उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। डायलिसिस नहीं होने के कारण परिवार बर्बाद हो जाता है, बच्चे अनाथ हो जाती हैं। सरकार ने ये योजना बनाई है, आप देख लीजिए प्रत्येक जिला अस्पताल में, हमारे यहाँ भी मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में डायलिसिस सेंटर है, ठीक है, जहाँ पर शपथ लेंगे ना। प्रधानमंत्री जनमन मिशन योजना के अंतर्गत ये जो भी योजनाओं के बारे में हमारे टीचर्स ने, हमारे सर लोगों ने, मैंने, शुक्ला सर ने, साहू सर ने, चंद्रवंशी सर ने, मैंने और भी टीचर्स ने आप लोगों को जानकारी दी, बच्चों ने जानकारी दी है। उन योजनाओं का लाभ आप जब भी लोगों को बताएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं घर जाएंगे तो बताएंगे, आप दूसरे लोग यहाँ पर लोकल लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, आप अपने भैया लोग को भी बता सकते हैं, आप लोगों को जो खाना खिलाते हैं पिलाते हैं, आप लोग के पीछे मेहनत करते, अपने गांव में बता सकते, अपने रिश्तेदारों को बता सकते, अपने दोस्त यार की मम्मी पापा को बता सकते। गांव में जाएंगे तो अपने माता पिता को बताने के अलावा, और फोन चलाना तो सब कुछ आता है आप लोगों को, है ना, सब कुछ आजकल नेट में मिलता है, यूट्यूब में मिलता है, फटाफट देखो कैसे करना है, ऑनलाइन होता है एंट्री, सब चीज़, कैसे योजना का लाभ उठाना, इतना तो सबको आता है। आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, स्मार्ट हो ना, तो बस शपथ लेनी इन योजनाओं के बारे में, अपने लोगों को, अपने क्षेत्र, समाज, गांव, जहाँ जहाँ जाओगे आप लोग बताओगे और उनका लाभ उन तक पहुँचेगा, तभी इस योजना की सार्थकता होगी। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है ना, प्रचार प्रसार जागरूकता कार्यक्रम रखा गया जो समस्त एकलव्य में किया जा रहा है। तो बस इतना मैं कहूँगी, और कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है। ये हमेशा मैं कहती हूँ कि पंथ दुर्गम दूर मंजिल तू अकेला है नहीं, राह चूमेगी कदम, अभियान करना चाहिए, अभियान करना चाहिए। इन योजनाओं को एक अभियान के रूप में लीजिए, हम आपके साथ हैं। समझ में नहीं आता है तो आप हमारे शिक्षकों के पास आइए, शिक्षकों को से पूछिए, लाभ आप लोगों तक उसका लाभ मिल सकेगा इन योजनाओं को। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर उषा शुक्ला मैडम, आपने पूरा खाका हम सबके बीच रखी है। निश्चित रूप से हम जब भी जाएंगे